अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अ फेयरवेल टू आर्म जो कि हेमिंगवे का इंतहाई मशहूर नावल है उसकी उर्दू में समरी बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाए और साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ फेयरवेल टू द आर्म जो है वो हेमिंगवे का नावल है जो पहली दफ़ा 1929 यानी कि 1929 में शाये हुआ। इस नावल में राइटर बताता है कि किस तरह जंग इंसान की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा दो मरकजी किरदारों के दरमियान लव रिलेशनशिप को बयान किया गया है जो कि एक बच्चे की मुर्दा पैदाइश और इसकी माँ की वफात के साथ ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल में जो राइटर है उसने लॉस को मरकजी जो है वो ख्याल बनाकर और उस बच्चे को जिसकी वफात होती है और मरकजी किरदार की महबूबा की मौत के ज़रिए से इसने वर्ल्ड वार को तनकीद का निशाना बनाया, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। और इस नावल की कहानी में जो फ्रेडरिक हेनरी है वो मरकजी किरदार है जिसका तल्लक अमेरिका से है और वो इटालियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है और एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। हेनरी अपने दोस्त रिनाल्डी के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहां इसकी मुलाकात एक ब्रिटिश नर्स से होती है जिसका नाम है कैथरीन बार्कले। इससे उसकी मुलाकात होती है। वहां हेनरी को उस नर्स से प्यार हो जाता है और उनके दरमियान मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। ये जो कैथरीन बार्कले है इसकी दोस्ती एक और सिपाही से थी जो जिसकी वफात 1 साल पहले हो चुकी थी, तो वह डिप्रेशन में थी, उसे किसी साथी की ज़रूरत थी, तो वो हेनरी की शक्ल में उसे एक साथी मिल गया। जंग की कार्रवाई के दौरान उसकी ड्यूटी यानी कि हेनरी जो है उसकी ड्यूटी इटालियन फ्रंट पर लगती है जहां पर वो जख्मी हो जाता है। वहां उसका काम जख्मियों को अस्पताल लाना था। इसका यानी कि ये क्योंकि ड्राइवर है एम्बुलेंस का, लेफ्टिनेंट भी है, तो वहां जो जख्मी होते थे इटालियन आर्मी में उन जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी थी। जब उसे जख्मी हालत में लाया गया तो वहां पर कार्रवाई के दौरान जख्मी हो जाता है। तो जब उसे जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया तो वहां पर दोबारा जो है वो लकीली आप कह लें कि या इत्तेफाक से कह लें कि कैथरीन बार्कले जो है उसकी वहां पे ड्यूटी उस हॉस्पिटल में होती है जहां पे ये एडमिट होता है। तो दोबारा से इनके दरमियान जो है रिश्ता मजीद गहरा हो जाता है, उनके दरमियान मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, वो दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। सेहतयाबी और उसके कमरे से शराब की बोतलें मिलने की वजह से उसे दोबारा इटालियन फ्रंट पर भेज दिया जाता है। इसके कमरे से शराब की बोतलें मिलती हैं और ये बहुत ज़्यादा इनके दरमियान मुलाकातें कैथरीन के और हेनरी के दरमियान जो है मुलाकातों होने की वजह से और शराब की बोतलें मिलने की वजह से इसे दोबारा जो है वो उसी जगह पर जहाँ जंग हो रही होती है अपनी ड्यूटी सरअंजाम करने के लिए भेज दिया जाता है। वहां पर जंगी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने की वजह से वो अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ मिलकर भाग जाता है। रास्ते में इटालियन आर्मी वाले इन्हें पकड़ लेते हैं और जो इटालियन आर्मी वाले हैं वो गद्दारों और भगोड़े सिपाहियों को शूट कर रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं गोलियों से। वो इनसे जान छुड़वाकर कैथरीन के पास चला जाता है और इस सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ये माजरा हुआ। वो दोनों कैथरीन और हेनरी दोनों स्विट्जरलैंड भाग जाते हैं और वहाँ नई जिंदगी गुजारनी शुरू करते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी तफ्तीश के बाद उन्हें वहाँ रहने की इजाज़त दे दी जाती है और कैथरीन के यहाँ एक मुर्दा बच्चे की पैदाइश होती है और वो खुद भी मर जाती है और हेनरी अकेला रह जाता है। तो दोस्तों यही थी इसकी ट्रांसलेशन समरी जो मैंने मुख्तसर समरी आपके लिए बनाई। तो अगर आपने इस समरी को लाइक किया तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये जो वर्क्स जो है ये नावल जो है ये लिटरेचर ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो इसे खुद भी टेक्स्ट भी पढ़िए। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।